ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब सारी प्रजा ने राजा के पास जाकर असमंजस की शिकायत की तो राजा ने पूछा कि तुम्हें असमंजस से किस कारण व्यय हुआ है, तुम इस तरह उसकी शिकायत करने क्यों आए हो। तो राजा के बार बार पूछने पर प्रजाजनों ने कहा कि महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता है। जब वे बच्चे बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तब उन्हें सरयू में फेंक देता है। मूर्खतावश ऐसा करके इसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जरा सोचो कि उस समय उस बच्चों पर और उसके माँ बाप पर क्या बीतती है। जब राजा सगर ने प्रजा के मुख से इस तरह की बात सुनी तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और साथ में अपने पुत्र पर गुस्सा भी आया और उन्होंने अपनी प्रजा का प्रिय करने की इच्छा से उस अहितकारक दुष्ट पुत्र का त्याग कर दिया। और उसी समय सगर ने अपने पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र ही रथ पर बैठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। तो असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा। कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। तो इस तरह वो तो पापचारी था, दुष्ट था। इसीलिए राजा सगर ने अपनी प्रजा का हित करने के लिए अपने पुत्र का त्याग किया था। पर हे देवी, श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसके कारण उन्हें इस तरह से राज्य पाने से रोका जा रहा है और वन में जाने के लिए कहा जा रहा है। इससे कौन सा नागरिक दुखी है। यहाँ तो सारे श्री राम के वन में जाने से उदास हैं। अगर राम यही रहता है तो सबके चेहरों की खोई हुई रौनक वापस लौट आएगी। हम लोग तो श्री राम में कोई भी अवगुण नहीं देखते हैं। अगर तुमने श्री राम में कोई अवगुण देखा हो तो हमें बताओ। हमारा श्री राम तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है। उसी प्रकार हमें इसमें कोई पाप या अपराध ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। हे देवी, तुम्हें राम में कोई दोष दिखाई दे रहा है तो आज उस दोष के बारे में तो तुम्हें बताना पड़ेगा। वजह जानने के बाद ही श्री राम को यहाँ से निकाला जाएगा। जिसमें कोई दुष्टता नहीं, जो सदा सन्मार्ग में स्थित हैं, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः हे देवी, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इससे तुम्हारी समाज में निंदा होगी। अतः तुम्हें निंदा से बचने के लिए अपने ऐसे गलत विचार का त्याग कर देना चाहिए। तो सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए शोकाकुल वाणी में कहने लगे कि हे पापिनी, क्या तेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आया है? तुझे मेरे या अपने हित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तुम दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल दो। जो साधु संतों के पक्ष में हो वही फैसला लो। धर्म का रास्ता अपनाओ। अधर्म के रास्ते पर लोक निंदा के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आज तुम्हारे कहने से श्री राम वन को चला जाएगा, भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा। लेकिन मैं तो यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये लोग जहाँ भी जाएंगे मैं तो उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। तू अकेले यहाँ भरत के साथ रहकर चिरकाल तक राज्य का सुख भोग। मुझे इस सुख की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो अपना बड़ा पुत्र ही प्राणों से अधिक प्यारा है। इसके बदले
मैं राज्य तो क्या, अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता हूँ। महाराज दशरथ के वचन सुनकर श्री राम ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मैं अब फैसला बदलने पर भी यहाँ नहीं रुकने वाला। मुझे जंगल के फल फूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता है, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। उससे तो यह साबित होता है कि हाथी प्यारा नहीं, रस्सा प्यारा है। जब श्रेष्ठ हाथी ही चला जा रहा है, तो रस्से को रखने का क्या मतलब है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पिताश्री, मुझे इस तरह सेना देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। मुझे इनमें कोई भी लोभ नहीं है। मैं इन सब चीज़ों का त्याग कर चुका हूँ। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ, और मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियों से कहो कि चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दें। इस तरह कहते हुए कहने लगे कि हे दासियों, जाओ, खंती और पेटारी, कुदारी और खांसी, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए यही चीज़ें काम आ सकती हैं। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह दासियों को छोड़ स्वयं ही अंदर जाकर बहुत सारा कपड़ा ले आई और जन समुदाय में श्री राम से कहने लगी कि लो, पहन लो। तो श्री राम ने कैकेयी से उस कपड़े को लेकर उसके 2 चीर कर लिए। अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इस प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से वलकल वस्त्र धारण कर लिए। राजा दशरथ यह देखकर मन ही मन बड़े दुखी हो रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली सीता जी अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को देखकर एक बार तो डर गई, जैसे कोई हिरने बिछाए हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उसके मन में बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से पूछा कि हे नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। क्योंकि सीता जी को चीर धारण करना नहीं आता था, तो वह बेचारी लज्जित हुई। एक वलकल को गले में डालकर दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरग में। आज का सरग यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम भाव से कहिए, श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय हो।